अमरीका में मौजूद 2000 अफगान तारकीन के दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। अमरीकी इंटेलिजेंस की सरबराह तुलसी गेबार्ड का कहना है ऐसे अफगान पनाह गजीनों की शनाख्त और तफ्तीश के लिए वफाकी एजेंसियां काम कर रही हैं। बाइडन दौर में आने वाले 88,000 अफगान बाशिंदों की क्लियरेंस ठीक नहीं हुई। ये तमाम अफराद अमरीका और कौमी सलामती के लिए खतरा है। बरतानिया ने मुमकिन जंग के खतरे पर हंगामी तैयारियां शुरू कर दी। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है जंग का साया यूरोप के दरवाजे पर है। जंगें सिर्फ फौजें नहीं, माशरे और सनतें भी जीतती हैं, इसलिए शहरी किरदार भी अहम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन से गैर मामूली मुलाकात की वीडियो वायरल हो गई। वज़ीराबाद अशकाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मिले। दोनों रहनुमाओं ने इंतहाई गर्मजोशी से मुसाफा किया और देर तक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। वज़ीर-ए-आज़म और रूसी सदर ने अहम आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात। दो तरफा तिजारत बढ़ाने, सरहदी मंडियां फाल करने और सरहदी सलामती मजबूत बनाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तालिबान हुकूमत से मुज़ाकरात में तुर्किया के तामीरी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ताजिक सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज़ सदर सादर रजपारोफ से भी मिले। इजलास में शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बने रहे। NFC अवार्ड भीख नहीं, हक है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस हवाले से बात करूंगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी ओहदेदारों से गुफ्तगू। कहा कि चाहते हैं नून लीग गिलगित में कामयाबी हासिल करे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में टिकट मेरिट पर दिए गए इंतखाबात के लिए बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब करना होगा। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि पार्टी में सीनियर और देरीना दोस्तों को अहमियत देंगे। उम्मीदवारों की जीत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हमने नजर रखनी है कौन अपना है कौन पराया। पार्टी उसूलों पर समझौता नहीं किया जाएगा। फजा बहुत अच्छी है, इंतखाबात के नतायज भी अच्छे आने चाहिए। फैज़ हमीद ने ताकत का गैर आइनी इस्तेमाल किया। उनके गैर आइनी इकदामात से मुल्क सियासी बहरान से दो चार रहा। फैज़ हमीद के खिलाफ फैसला आइन की फतह और कानून की सरबलंदी है। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि फैज़ हमीद ने रियासती ओहदे को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। रियासती मनसब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ को गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से मनसब से हटाया गया। तारिक फजल चौधरी ने मजीद कहा कि बानी PTI समझते हैं कि अडियाला जेल उनका पार्टी सेक्रेटेरिएट है। PTI क़यादत होश के नाखून ले। मनफी सियासत की अब कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सियासी जमातों को अपने दायरे कार में रहकर सियासत करने का मशवरा। बोले मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब के अवाम से मुलाकातों का सिलसिला रुकने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी के कारकुन खुद को तनहा न समझें। बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस लाहौर में हम मुलाकातें। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर सहाफ़ियों, कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें की। पार्टी रहनुमाओं को बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को टफ टाइम देने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को मुखातिब करते हुए कहा कि मैडम वज़ीर आला, पुरखुलूस इस्तकबाल और मुस्बत रद्द-ए-अमल पर आपका शुक्रिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बिलावल हाउस में सदर मुमलिकत से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। दीगर पार्टी रहनुमा भी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। विफाक
खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं दे रहा। जम अजला के लिए 700 अरब की वाजिबुल अदा रकम में से सिर्फ 168 अरब रुपए दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि बकाया जात की याद दहानी के लिए विफाक को हर हफ्ते खत लिखा जाए। NFC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी का क़याम खुशाइंद है। सब कमेटी की सरबराही सूबाई मुशीर ख़जाना करेंगे। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि बानी चेयरमैन और उनके अहलिया को नाहक कैद में रखा जा रहा है। बानी की बहनों पर वाटर कैनन चलाना शर्मनाक इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आए रोज़ अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगा देते हैं, इसलिए बानी PTI को अडियाला से किसी दूसरी जेल मुंतकिल कर देना चाहिए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि अगर KP के हालात ऐसे ही रहे तो वहाँ गवर्नर राज नाफिज करना चाहिए। आइनी ज़रूरत के मुताबिक तरामीम होती रहती हैं। माजी में 8वीं तरमीम के ज़रिए ज़ियाउल हक ने पूरा आइन बदल कर रख दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी तश्कील दे दी। सियासी कमेटी में 23 अरकान शामिल, नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा कमेटी में नामजद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई भी कमेटी में शामिल। असद कैसर, आमिर डोगर, उमर अयूब, शिबली फराज भी सियासी कमेटी का हिस्सा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सियासी कमेटी पार्लिमानी विंग्स और असम्बलीज की पॉलिसी लाइन तय करेगी। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत सामने आ गईं। खाद, ज़रूरी दवाओं और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा। तवानाई टैरिफ एडजस्टमेंट, लागत में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। हुकूमत शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट करेगी। बिजली के शोबे में टैरिफ एडजस्टमेंट जारी रखेगी। तवानाई के शोबे में तमाम सूबों का बिजली और गैस पर कोई नई सब्सिडी ना देने पर इत्तफाक। आइंदा 2 बरसों में मुल्क भर में तमाम बड़े 40,000 रिटेलर्स पर पॉइंट ऑफ सेल्स सिस्टम नस्ब होगा। खाद और कीड़े मार दवाओं पर एक्साइज ड्यूटी 5% बढ़ेगी। आला कीमत वाली मीठी अशिया पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। स्टेट बैंक कोई नई कर्ज स्कीम मुतारिफ नहीं कराएगा। करेंसी की कदर को लचकदार रखा जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं करेगी। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब से ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदों की बातचीत में हड़ताल खत्म करने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी। मरियम औरंगज़ेब कमेटी की सरबराह मुकर्रर। कमेटी में ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे भी शामिल। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मसाइल को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियात के मुतबादिल निज़ाम लाने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में वफाकी काउंसिल की तश्कील ज़ेर गौर। वफाकी काउंसिल 15 से 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी। काउंसिल की अलग असम्बली और अरकान का इंतखाब इलेक्शन से होगा। काउंसिल मेयर का इंतखाब करेगी। चीफ कमिश्नर वफाकी काउंसिल में चीफ सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। वफाकी काउंसिल बल्दियाती निज़ाम की जगह लेगी। एहसन इक़बाल की ज़ेर सदारत कमेटी ने मुजव्वज़ा निज़ाम पर काम शुरू कर दिया। कमेटी अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। यूक्रेन का रूस के इलाके करीमिया में बड़ा ड्रोन हमला। करीमिया में रूसी N-26 फौजी तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। हमले में 2 रूसी रेडार सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर तबाह। यूक्रेन की वजारत दिफा ने दावा किया है कि हमले में मुतअद्दिद रूसी फौजी हलाक और जख्मी हुए। करीमिया में रूसी फौजी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पायलट के बगैर ज्योतियान जहाज ने अपनी पहली आजमाइश कामयाबी से मुकम्मल की। 16.35 मीटर लंबाई वाला ये ड्रोन 6000 किलोग्राम तक वजन उठाने और 12 घंटे तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। ड्रोन से गाइडेड बम, फजा से फजा और एंटी शिप मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। ड्रोन अपने अंदर 100 से ज्यादा छोटे ड्रोन ले जा सकता है।
और दुबई में खातून का 400 मीटर बुलंदी पर झूला झूलने का स्टंट। खातून झूला झूलने के बाद पैराशूट से जमीन पर कूद गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।